उठ उठ के बैठते हैं ये रातों का हाल है, दिन एक गुजरता है जैसे एक साल है। फिर भी न हो यकीन मेरी आंखों से पूछ लो, जब से गए हो आज तक गीला रुमाल है। आप देखिए आज क्या हाल है। जी हाँ, जीना मुहाल है। और ये स्थितियां दिखा रही हैं, बता रही हैं कि यहाँ के लोगों का जीना मुहाल है। ये देखिए आज ये सारे संसाधन नजर आ रहे हैं। कल तक कहाँ गए थे ये सारे संसाधन? और आगे का दृश्य हम आपको आगे लेकर चलते हुए दिखा रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ पर कितना तामझाम खड़ा है। आहा, कितना कुनबा शासन प्रशासन का बड़ा है और आज आकर यहाँ पर खड़ा है। आप कह रहे हो जय गोपाल, रात में क्या रहा आपका हाल? बुरा हाल। लाइट मिली? लाइट हमारी इधर की आई थी। इधर की आई थी तो आप चैन में रहे थे, सामने वाले बेचैन भले ही रहे तो रहे। परेशानी बहुत है। परेशानी क्या परेशानी है? ये तो यहाँ पे बहुत परेशानी है, अंदर जाके पता पड़ेगी आपको। अंदर जाके पता पड़ेगी आपको। अच्छा चलो हम अंदर लिए चलते हैं आपको। ये सब लोग देखो कैसे कैसे हैं, इनके चेहरों पर राज गहरे गहरे हैं, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं। ये कह रहे हैं सही बात है। क्या सही बात? नहीं, आपकी बात सही है कि आप जो कह रहे हो। हाँ, 2 साल पहले टंकी बनी है। हाँ, कैसा काम हुआ होगा सोचो आप। 2 साल में टंकियां टूटती हैं। ये भ्रष्टाचार की टंकी थी। 50 साल कुछ नहीं बिगड़ता टंकियों का। हाँ, ये भ्रष्टाचार की टंकी थी। या तो आप कमीशन ले लो, हाँ, या आप टंकी बनवा लो। और ये कहा गया लोगों के द्वारा कि थूक से चिपकी हुई टंकी थी, ये माल नहीं लगा था। बारिश आ गई तो गोंद उछल गई। यही बात है। ऐसी बारिश थी, इसको बारिश कहते हैं। इसको बारिश कहते हैं, इसको बारिश नहीं कहते हैं। ये बारिश है, ये बारिश की एक झलक थी मात्र। बारिश कहते हैं। बारिश तो ऐसी होती है, महीनों महीनों बारिश चलती है। और हाल बेहाल है देश का, प्रदेश का। ये देखो, ये एक लाइन निकलती है, गर्दन हिलती है और जबा नहीं निकलती है बाहर, क्योंकि जबा पर ताले लटके हुए है ना। आइए, ये सब लोग ऐसे हैं जैसे कि ताराचंद गोस्वामी जी। आज कौन सा आप यहाँ पर अपना कृत्य करके दिखाने वाले हैं? आज तो माला वाला रुद्राक्ष की आपने, कभी तो आप भभूति रमा लेते हैं, कभी अपने आप को किसी में समा लेते हैं। आज कहाँ समाएंगे? टंकी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, फिर कहाँ पर जाकर डुबकी लगाएंगे? ताराचंद गोस्वामी आज बताइए। ये भ्रष्टाचार में डुबकी लगाएंगे आप भी? भ्रष्टाचार तो खाई गए ना। हाँ? भ्रष्टाचार को तो ऐसे करके हैं लोगों ने, इसको रेत से बनाया है। रेत से बनाया है? रेत से बनाई है। रेत से बनाया और थूक से चिपकाया है। हाँ, क्योंकि यदि ये बनती 100 साल पहले कभी टंकी नहीं गिरा करती है। हाँ। 1 साल में टंकी गिर गई। इसमें नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार की कू आ रही है। इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि यहाँ पर इसमें जिसने कमीशन खाया है, जिसने एक भी पैसा गया है, उसको सजा मिलेगी। और ये शासन प्रशासन नहीं देगा, बंसीवारा देगा, क्योंकि ये कृष्णा विहार की टंकी है। कृष्णा विहार मतलब समझ रहे हो आप? जहाँ पर कृष्णा विहार करते हैं, भगवान विहार करते हैं जहाँ पर। और ये भगवान की भूमि है। यहाँ से आगे ही जन्मभूमि है, यहाँ से 4 कदम आगे जन्मभूमि है। तो ये किसकी भूमि है? जन्मभूमि है। ये भगवान के घर में भ्रष्टाचार जो कराएगा, फैलाएगा, उसके जीवन में कितना भ्रष्टाचार आएगा वो सोच नहीं पाएगा। हमारी एक बताओ, और है, मेरी बात सही है क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब एक एक व्यक्ति मर जाता है वहाँ जाते हैं, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे प्रदेश के मुखिया? वो आकर के देखे कम से कम। अरे 2 लाख रुपए दे तो दिए। अरे 12.5 लाख पे कोविड ने दिया है, विदेशी जो वहाँ पर 40 बने थे। ये 2 लाख रुपए से होगा क्या? तो इतनी कीमत कम है? हमारा देश कितना गरीब है आपको पता नहीं है? हमारा प्रदेश कितना गरीब है? कोई कमी नहीं है।
हाँ, कोई कमी नहीं है। तो लाखों रुपए आपको 2 करोड़ रुपए दे दें, उससे आपकी भूख मिट जाएगी, भूख नहीं है मनुष्य की, जिंदगी लौट कर आ जाएगी। कीमत नहीं होती मनुष्य की कभी भी, फिर कभी कोई कीमत नहीं होती है, नहीं आएगा हैं? वापस, नहीं आएगा कीमत नहीं वापस। होती है मनुष्य की, कीमत ही जो नहीं मर गए उनको देखो तो क्या होना है। और ये टंकी चोड़े में खड़ी की पैसे गई से क्या वापस आ जाएगा आदमी? होनी है? चाहिए थी, पब्लिक प्लेस में और ये टंकी, चाहिए था। अगर ये टंकी कमल की तरह से बिखर गई होती, वो तो नीचे बैठ गई हो, अगर ये खिल कर यो खुल गई होती तो आसपास की जो ये पूरी बहुत कॉलोनी थी, आदमी खत्म हो जाते, हैं? बहुत आदमी खत्म हो जाते। विभीषिका का आप अनुमान नहीं लगा सकते थे। क्यों बताइए आप? अगर ये टंकी यूं कमल की तरह से खिल गई होती गुड़ियाओं, तो क्या ये जनता यहाँ पर आज सुबह मिल गई होती? हमारे घर के अंदर आए, हम सब अंदर घर में फंसे थे, पूरा गेट बंद हो गया था, मुश्किल से निकले दीवार थे से बच्चे। हिली थी, अब जैसे जमीन हिलती है ऐसे। बच्चे हैं आपके? चुप हो जाओ। रात को हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो रात की बात थी और एक हादसा सामने पेश था, उस हादसे से निपटने की बात थी, और अब ऐसे हादसों को न होने देने की बात है। बताइए, नहीं सही आप बात। बताइए, ये हादसा तो हो गया, अब ऐसा कोई दूसरा हादसा नहीं हो। बात की बात है, यूपी का सबसे बड़ा हादसा है ये। हमने तो जिंदगी में आज तक देखा नहीं, कैसा नहीं, टंकी नहीं। गिरती हुई। अरे कैसे ये यूपी का सबसे बड़ा हादसा है, ये बता दो। आपने कह दिया कि यूपी का सबसे बड़ा हादसा, कैसे हादसा है ये यूपी का सबसे बड़ा? बताइए आप। इसलिए है कि ये 3 साल में गिर गई, 3 साल में टंकी टूट इसलिए गई। गिरी, इसलिए हादसा। 2.5 साल में, 3 साल में तो बनी थी, 2.5 साल से इसे सप्लाई देनी शुरू की थी। नीचे से ऊपर तक सबने गोलम गोल कर दिया। ये मैंने बताया था, रेत की बनाई हुई है। कंपनी पे मुकदमा ठोक दो, जो अधिकारी कमीशन लेकर चले गए उनको छोड़ दो, उनके खिलाफ जो ही नेता कार्रवाई। घर में जेब सूट कर बैठ गए उनको छोड़ दो। क्यों? किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? एक से लेकर Z तक कोई भी भ्रष्टाचार है। कोई भी नहीं बचना चाहिए। यहाँ के नेता लोग खा गए हैं। जमीन का भट्ट करा दिए, कोटिंग में भट्ट, हैं? कानों में भट्ट पहुंच गया मट्टी पे। अच्छा, जो सड़क का सामान है वो नेताओं के घरों में पहुंच गया, ये बता रहे, जनता बता रही है। भट्ट हो गया भट्ट। भर्त हो गया, लोगों के नेताओं के मकान बन गए। और ये वो हम बताएं, अपनी कहने की बात नहीं है। गंजी गंजी का पोला पड़ा। हमारे पास भी फोन आते थे जब ये टंकी शुरू होती थी, बनती थी, कि गुरु वहाँ चले जाओ, ठेकेदार पे चले जाओ। हमने क्यों चले जाओ? बोले कछु मिल जाएगा। हम मिलने वाले नहीं हैं। बहुत जाते थे ठेकेदार के पास, किसी के भी आदमी कि साहब हम फलाने के आदमी, और ठेकेदार को देना पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, जब तो ये हो रहा है सब खेल। तो ठेकेदार ने कहा जब ये ले जा रहे हैं तो फिर किसको दूं मैं? तो थूक से लगा दी टंकी, चिपका दी टंकी। कागज की बना दी। सीमेंट ही नहीं है उसमें। सीमेंट नहीं था, मिट्टी मिट्टी थी। अंकल जी हमने नहीं देखा आज तक जिंदगी में टंकी गिरा। अब ये बात आ रही है कि हादसा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है। ये जिन्होंने कह दिया, कह तो दिया, अब चला गया, लेकिन एक्सप्लेन करना भी बड़ा है। कैसे बड़ा है कि आपको अभी इसका अनुमान नहीं कि हादसा कैसे बड़ा, कि जब ये टंकी गिरी तो न सिर्फ BSA इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, वरन महोली रोड, आसपास के क्षेत्र की जितनी कॉलोनियां हैं वो सारे लोग यूं हिल गए हैं? सारे हिलने लगे। भूकंप जैसा आया था। हाँ? भूकंप जैसा आया था। तो ये टंकी नहीं गिरी है, ये भूकंप आया है। और कुछ लोगों ने यही कहा है कि भूकंप आया था, उसी वजह से टंकी गिर गई। वो क्या पता, बेचारों को घरों में रहते हैं, सोचा भूकंप होगा। हाँ। लेकिन ये भ्रष्टाचार गिरा है, ये भ्रष्टाचार की जो नींव थी। गिरा गए,
ये तो उजागर हुआ है अभी। लेकिन ये गिरेगा कहाँ? ये अभी देखो कहाँ जाकर गिरता है। ये गिरेगा। भ्रष्टाचार तो देखो। आज इनका ये जो ये बीड़ी का ये सैंपल था कितने का आता था, अब कितने का मिलता है? अब 22 रुपए का बताओ। ये बीड़ी 22 रुपए की हो गई है। सही बात है। 22 रुपए की बीड़ी, महंगाई तो चलती है। 1 रुपए की बीड़ी होती थी और चवन्नी की माचिस 1.25 रुपए में तुम्हारा 24 घंटे का गुजारा है। और 20 रुपए 22 रुपए का बंडल, 23 रुपए का सेट है ये। बताओ, इसको पी पी के सेट करते रहो अपने आप को। और जय सिया राम है, बंसीवाले की नगरी में मिल गए हो तुम्हें धाम, यही सबसे बड़ा तुम्हारा काम। ठीक है, और बाकी राम राम जपना और पराया माल अपना करने के लिए हम बैठे ही हैं। राम राम अपना यही कर रहे हैं यहाँ पर नेता लोग। दोबारा बोलो इस बात आगे नेता लोग यही कर रहे हैं। जमीन पे बेची है, मट्टी बेची है, मकानों में भटक गया है, मकानों में रात दिन ट्रैक्टर चले हैं मट्टी के। बोलिए टंगी नीचे धसकी है, बोलिए जमीन बिक गई है, तो नेता नहीं बोल रहे हैं, कहते गली बेच देंगे। नहीं, नेता बोल क्यों नहीं रहे? गली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर कलम के पुजारी सो गए तो ये वतन के रखवाले वतन बेच देंगे। और ये बेचने पर उतारू है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। आओ ताराचंद जी, आज देखते हैं आप भी क्या करते हैं। देखते हैं कितना करंट है आप में गर्मी में। टंगी को उद्घाटन करा, 2-2 करोड़ रुपए ले गए, 2-2 करोड़ रुपए दलाली में ले गए। 2-2 करोड़ रुपए की दलाली गई है। टंकी का उद्घाटन करने में 2 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए में उद्घाटन हुआ। आ जाओ, हाँ, मट्टी बेची है, अरे आओ तुम इधर, कहीं मत जाओ, आओ। तुम बढ़े चलो, आगे को बढ़े चलो। ये देखो, ये हाल है। ताकि दलालों का ये देखो, पानी नहीं मिला तो अब टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है। टैंकरों से पानी आया है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? पानी कल से नहीं था, अब आया है पानी। हाँ, आगे ले लो। आओ आओ, हम आपको आगे की ओर भी ये देखो, ये रोड भी दिखाते हुए चलते। यही पानी खुल गई है, ऐसा लग रहा है जैसे सामान्य हो रहा है वातावरण। और ये यहाँ से देखो, ये यहाँ से इधर ले क्या, ये देखो करंट से बोल रहे। और अब ये लेके आ, वो लेके आ, ये चल रहा है। और शैल बिहारी मिल रहा है यहाँ पर। क्या चल रहा है यहाँ पर बताओ? घटना हुई है, घटना देखने आया था। टंकी गिर गई है, घटना हो गई है, बहुत बड़ी घटना हो बहुत गई है, मामला गड़बड़ है। बहुत बड़ी घटना हो गई है मथुरा के अंदर। जब मामला गड़बड़ हो रहा था, जब तुम कहाँ सो रहे थे? बहुत बड़ी घटना है मथुरा के अंदर, ब्लड के अंदर। घटना होनी नहीं चाहिए। घटना कराई गई है। इसका प्रशासन को भी मालूम है? बिल्कुल मालूम है सर। अच्छा, ये आपको भी मालूम है? हाँ, हमको भी मालूम है। हाँ, हमको भी मालूम है। ये गाड़ी जरूरत होती है जब आप लोग मिट्टी में दिया, मिट्टी। हाँ, यस, आप बताइए, कृपया बताइए। ऑन कैमरा आप बोलिए। ये सबको पता है, सबको पता है, सबको। आप बताओ, कुछ और बताओ, जो कुछ बताओ। मतलब बोले तो बातों से उसकी फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? कौन से फूल आप हमारे ऊपर डालना चाहते हैं? बताइए बताइए। सबको मालूम है जी। क्या होता है, क्या होता है? पर सबकी आंखें बंद होती हैं जबकि आंखें बंद होती हैं। खुलती कब है? जब हादसा होता है, हैं? तब पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा होता है। कोई प्रशासन सुनता नहीं है। कोई प्रशासन सुनता नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या करता है प्रशासन? प्रशासन केवल यूँ करता है कि तुम हटो, तुम हटो, ये हटो, वो हटो, हटो बचो। देखो और प्रशासन कैमरा भी चलाता है। हाँ, देखो हुआ मकानों प्रशासन जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा है। काम नहीं हो रहा है, हैं? अपना काम कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है। हर आदमी मीडिया बन गया है।
नेता भी मीडिया बन गया है, अधिकारी भी मीडिया बन गया है, और जो अपना काम है वो नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार नहीं रोक रहा है, गुणवत्ता नहीं देख रहा है। मिट्टी भर भर के गई है कोठियों में, मिट्टी भर के गई है कोठियों में। ये मौके से ग्राउंड जीरो से लोग बता रहे हैं, हम घर बैठे नहीं बता रहे हैं आपको। बताइए भरतू हुआ है, यहाँ पे मिट्टी घुसी है, देखो गड्ढा कौन कौन से नेता के घर गया है? ये सबके यहाँ भरी है, यहाँ कॉलोनी जितने मकान बने हो सबके यहाँ भरतू हुआ है, यहाँ पे अंदर अंदर सब मिट्टी भरी है। नेताओं के या लोगों के? लोगों के यहाँ भी भरी है, मिट्टी लोगों के यहाँ गई है, सबके यहाँ भी गई है। नेता लोगों ने मिट्टी भरवाई है। ठेकेदार नहीं आएगा तब तक कोई राज नहीं खुलेगा। जब तक कोई ठेकेदार सीबीआई भी तो उनकी है। 2 करोड़ रुपए ठेकेदार और जो 2 करोड़ रुपए का लोग क्या कैसे आ जाएंगे? मत हो गई, वोट चाहिए नहीं चाहिए, वोट कोई वोट नहीं देगा। जनता हमारी बड़ी नोट 2 लाख कम होते हैं, कोई इंसान से ज्यादा कीमत कुछ नहीं है। मैं देता हूँ 50 लाख रुपए। माँ चलो कहाँ चलो, कौन धरने पे बैठते हैं? ओह माय गॉड, न्यूज पे दिखा रहे हैं आदमी कोई बात नहीं, आप 1 मिनट खड़े हो जाओ। जी क्या करना चाहेंगे? चलिए इनको बाइट कर लेने दीजिए, अभी हम इनसे मिलेंगे। ये क्या कह रहे हैं? अरे ये क्या कह रहे हैं? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। मुझे कितनी बेचनी भी पड़े अपनी, कोई भी अधिकारी अपने बच्चे को मरवा ले और ये कहते कागजों पर कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री हर जगह पहुंच जाता है भाषण देने के लिए, वोटों के लिए। ये छोटा हादसा है, ये बड़ा हादसा है? मुझे सारे भाई बताएं, ये बड़ा हादसा है क्या छोटा हादसा है? मुझे मुख्यमंत्री चाहिए या प्रधानमंत्री चाहिए? हम पे मुझे उनसे सवाल चाहिए, कौन कौन अधिकारी इसमें? और ये पार्षद तो बैठे हुए हैं आपके बराबर में, ये प्रतिनिधि तो हैं उनके? नहीं, ये है दोनों के प्रतिनिधि हैं। अभी ये पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में हैं। बोलो, तो अभी ये मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, ये मान के चलो। मुख्यमंत्री यहाँ चाहिए बस। ये मलबा सब 18 इसलिए वो कुछ नहीं दिखाई दे और कागजों पर कार्रवाई होगी तो 4 लाख रुपए दे करके नहीं खत्म कर दिया जाए। मेरी घरवाली आईसीयू में भर्ती है, गंभीर हालत है, लड़की भी भर्ती है मेरी आईसीयू। अब ये बताएं, आज आप पार्षद जी आप बताएं और कि कितने लोगों की डेथ हुई है, उनके नाम बताएं, और कितने लोग घायल हुए हैं ये बताएं। मेरी बेटी मरी है। कोई डिस्टर्ब नहीं करे पीछे से मुझे। हाँ बताइए आप। पार्षद जी हमारे अच्छे हैं, हम बोलेंगे। हाँ बोलो पार्षद जी को बोलने दो। हमारे इससे बुरी दुर्घटना भाई हो भी नहीं सकती, इससे बड़ी दर्दनाक घटना नहीं हो सकती है। जिस तरह हमारी बहन, माँ और जो जितने भी आईसीयू में भर्ती हैं, जितने भी कितने लोगों की डेथ हुई है? ये मेरा 2 व्यक्तियों की, एक हमारी मेरी लड़की है, उनकी लड़की है, हमारी एक आपकी लड़की की डेथ हुई है जो कल आप आ रहे थे एक अम्मा और बता रहे थे आप। 32 साल की उम्र है उसकी। बच्ची की उम्र 32 साल। 32 साल है, 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है उसमें। अच्छा, वो शादीशुदा लड़की है आपके घर में ही रह रही थी? घर में रहती है, किराए में रहती है, मगर 24 घंटे वो समझो मेरे घर ही रहती है। अच्छा, और दूसरा कौन? दूसरा मेरी पड़ोस में सुंदरी देवी बेरी माता जी है, 80 साल की, वो मेरी पड़ोसन है। वो खत्म हुई है? वो अर्जेंट खत्म हुई। और 2 ही खत्म हुए, बाकी सब घायल है। टोटल घायल कितने हैं? मेरी घरवाली की गंभीर हालत है। अच्छा, आईसीयू में बचती है। और टोटल कितने घायल हैं? 2 छोरी 3 छोरी, एक छोरी खत्म हो चुकी है, 2 छोरी भर्ती है। मेरी घरवाली भर्ती है, वो आईसीयू में बहुत ज्यादा गंभीर हालत है, और लड़का भी भर्ती है। 12-14 लोग घायल हैं। 12-14 लोग कौन बता रहा है? हाँ, 12-14 लोग घायल हैं। हर घर में ईंटें और वो गिरी हैं, सब लोग घायल हैं। किसी के यहाँ लगी है, कहीं किसी के हाथ में। 14 लोग घायल हैं। कहाँ पर है वे? मैं बताऊं आपको, एक तो नीरो में है हॉस्पिटल में, सबसे ज्यादा मेरे घायल हैं। सरकारी हॉस्पिटल में बाकी है, तो किसी के हाथ में लगी, जिला हॉस्पिटल में कुछ पे एक उपाध्याय वगैरह है वहाँ पे है। कुछ लोग प्राइवेट में दवा लेके घर पे आए हुए हैं। मतलब अब यह बताओ, आप इस क्षेत्र के पार्षद हो? जी। आप हो कि आपकी पत्नी है? घरवाली आप पहले आप थे? जी। ये टंकी आपके कार्यकाल में बनी? मेरे कार्यकाल में है ना जी। और आपको लोगों ने कल बहुत गालियां दी, जी। सुनी आप? मेरे को
और आप यहाँ पर अपने दल बल के साथ नजर भी आए और हमको अच्छा भी लगा कि साहब चलो पार्षद मतलब ऐसे कष्ट के समय में जनता के बीच में तो है, भले ही उसने खा लिया हो, सही बात है, सही बात है, लेकिन उसको पचाने के लिए यहाँ तो आ रहा है। सही बात। लेकिन अब ये बताओ ये टंकी बन कैसे गई ऐसे रिहायशी इलाके में, चहुं ओर मकान जिसमें और बीच में पार्क में टंकी। एक तो पार्क का खात्मा और दूसरा बरगद का एक पेड़ था यहाँ पर, उसको काटा गया। तो ये जब इतना यहाँ पर होगा तो यहाँ पर ऐसा हादसा तो होगा ही। और उनकी कृपा थी कि टंकी सीधी की बैठी, अगर वो फूल की तरह से खिल गई होती है तो जनता से मिल गई होती वो टंकी, और फिर जनता कहाँ मिल गई होती बताओ आप। क्या यह जो हुआ यह सही हुआ? टंकी का निर्माण सही हुआ? पहला प्रश्न। नहीं, सही निर्माण नहीं हुआ, टंकी का कोई सही निर्माण नहीं हुआ। तो इसको मंजूरी देने वालों के खिलाफ सबसे पहले तो आप कार्रवाई करो। कार्रवाई एफआईआर हो चुकी है सबके खिलाफ, अधिकारियों के एफआईआर की कॉपी भी आ चुकी है सबके। उनकी गिरफ्तारी कब होगी ये बताओ। ये अभी बात चल रही है, सबको बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी के लिए उनको भेजा जा रहा है, पकड़े जाए। दूसरी मैं एक चीज बताऊं, देखो आप तो सब चीज जानते हो भाई, हम तो पहली बार पार्षद बने। मेरा तो एक सपना था कि अपने क्षेत्र में पानी अगर मिलेगा तो सब लोगों को इनके फायदा होगा। उन लोगों को दिखाया, उन लोगों को भाई बन सकती है, बोला छोटा पार्क है, बोला टैंक वाले में टैंक, बोले दूसरा पार्क नहीं है। भाई हर व्यक्ति ये सोचता है कि आज आप बताओ जितनी भी सुविधाएं आ रही हैं कि हमारे यहाँ ज्यादा ज्यादा आए। हमको अगर ये पता होता कि आप भी जानते हो पार्षद का कोई ऐसा राट तो नहीं, उसे पेन से होगा क्या, इतना तो आपको ही पता है। हमारा सपना ये था कि हमारे क्षेत्र को बढ़िया पानी मिल जाएगा तो हमारी माता पूरा कृपया रहेगा। सेंटेंस वाइज क्वेश्चन वाइज सीधे एक दो लाइन में आंसर दें। एक तो ये हो गया कि टंकी का निर्माण गलत हुआ, उसमें आपने बताया कि रिपोर्ट दर्ज हो गई, कितने लोगों के खिलाफ? उसमें ये देखो अभी मेरा जब मैंने फोन अभी जब लिया रिपोर्ट यहाँ से, ये फोन खुला नहीं था अभी, तो जब से ये काम नहीं कर रहा है, ये मैं दिखा रहा हूँ, खोल भी नहीं पाया हूँ। कमीशन खाने वालों के खिलाफ सब, हाँ वो सारी चीजें देखो ये है सब, मतलब और यहाँ से माल ले जाने वालों के खिलाफ। मैंने एक ही बात कही, जो टंकी का माल अपने घरों में ले गए, देखो सुनो, जो टंकी में माल लगना चाहिए था वो लोगों के घर में भरत में लगा। जी मैंने एक ही बात कह दी है, जो जो गलत होगा, जो कार्रवाई की जाए। और जो यहाँ पर हुआ है वहाँ यहाँ के लोग गवाही देंगे उसकी, जब जांच आएगी बताएंगे इसी घर में माल गया है, बताएंगे कि उस समय चुप होकर अपने घर में बैठ जाएंगे। बताएंगे ये लो, ये एफआईआर हुई है। कौन पीछे से उंगल कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? ये लो एफआईआर। हाँ, ताराचंद गोस्वामी आ गए हैं यहाँ पर। बताइए ताराचंद जी, आज कहाँ पर तारा आपका ये चमक रहा है? अब आज तो हाँ पूछी जाए तो इस हादसे से गुजरा है। अच्छा हाँ, क्योंकि हादसा तारा चमक नहीं रहा है, इस समय गुजर रहा है, लेकिन चमकेगा। अच्छा, बिल्कुल चमकेगा, क्योंकि मनुष्य की आवाज जो है, एक हो दो हो, लोग घबराते क्यों हैं कि कोई उस गरीब की कमजोर की कहने वाला नहीं होता है। कमजोर जो वर्ग होता है, चाहे वो किसी भी जाति का, लेकिन जब उठ खड़ा होता है ना तो उससे मजबूत और हाँ कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। कमजोर वर्ग को कमजोर समझना कमजोरी और भूल होती है। इसीलिए मैं आया। बताइए। अब इनका मुझे पता चला कि भैया, हाँ क्या पता चला जी? आपके हवाले लो। देखो अभी तक की जो स्थिति है यहाँ पर, एक युवती की डेथ हुई है जो कल हमने अपनी कवरेज में लाइव में डाला था, जो आ रहा था सामने वही परिदृश्य है अभी तक कि एक युवती जिसकी अभी शादी हो चुकी थी और वो 2 बच्चे हैं, सरिता गोस्वामी उसका नाम है, 32 साल उसकी उम्र है, उसकी डेथ हुई है। 2 बच्चे हैं उसके, और घरवाली गंभीर हालत में, बहुत ज्यादा आईसीयू में, और उनका जो गंभीर हालत में है उसकी मम्मी जो लड़की खत्म हुई है, उसका मम्मी का नाम क्या है? प्रेमवती गोस्वामी। उनकी उम्र कितनी है प्रेमवती गोस्वामी? 45। 2 बच्चे और 2 बच्चे प्रेमवती गोस्वामी के। हाँ नाम, उनके नाम बताओ प्रेमवती गोस्वामी के बच्चों के नाम। पूजा गोस्वामी। उम्र कितनी है पूजा की? 18 साल। उसकी स्थिति कैसी है? उसकी तो ये भी सही है, आउट ऑफ डेंजर है, मतलब वो खतरे से बाहर है। सबसे ज्यादा मेरी घरवाली की हालत खराब है। और मदन है मेरा लड़का छोटा, उसके छोटे सर में, हाथ में अंदर की चोट है, उसको अंदर की चोट है। और जो वो प्रीति है उसको यहाँ चोट है और अंदर की
प्रीति की उम्र कितनी है? उसकी 20 साल है। 20 साल है। और जो 14 टोटल बताए जा रहे हैं उनमें कौन कौन है? और उनमें कुछ तो एक आप, मेरा बेटा है। आपका बेटा है? हाँ, पंजाब हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या नाम है उसका? उसका वेदांत त्रिपाठी। अच्छा, 3 साल का बच्चा आपका है। बेटा वहाँ पर हॉस्पिटल में, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं आया हुआ था इधर जो है। आप अपने बच्चे की केयर कीजिए कृपया करके, थोड़ा सा उसका ध्यान दीजिए। माँ और उसके बाद दादी। अच्छा, माँ और दादी हैं। आप घर पर एक 10 चक्कर लगाने आए कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। और हाँ, मेरी वाइफ की पसलियां टूट रही है। अरे क्या शुभ नाम है उनका? मिली तिवारी। मिली तिवारी। उम्र कितनी है उनकी? 29 साल। 29 साल। और वो कहाँ पर है? अभी तो घर पे है, दूसरे वाले घर पे है। अच्छा अच्छा। बेल्ट वेल्ट लग के लेप वेप करके उनको घोषणा वगैरह हुई है कुछ घायलों और मृतकों के लिए? कुछ कोई। अरे हमसे ले ले, अपनी पसली तोड़ लेना, हमसे ले। कितना पैसा चाहिए बेंचोत? कितना पैसा चाहिए? ले मेरे से 2 लाख एक आदमी दे बेंचोत। पैसा चाहिए ना? कितने आदमी मारे? 10 लाख ले, पैसा दे। 5 आदमी दे बेंचोत। मुख्यमंत्री आने पैसा दिखाते हैं। सारे विधायक आने चाहिए यहाँ पे। हमारा पैसा खा के हमको पैसा दिखाते हैं। सारे प्रतिनिधि ये का वोट मांगने लिए साले टैक्स भरते हैं हम लोग इतना, बेंचोत हमको पैसा दिखाते हैं। और CBI जांच होनी चाहिए। CBI अब कहाँ है? कल आए नहीं थे उन्होंने? आंख नहीं दिखाई थी अधिकारियों को? आंख नहीं दिखाई थी? अरे आंख दिखाने से क्या होगा? आंख दिखाने से क्या होगा? अरे ये वीडियो गेम बंद कर दो यार। कार्रवाई करवानी हो तो करवाओ, ये वीडियो गेम नहीं चलेगा। कोई लोग पैसा देके बंद करने को बोलता है, कोई कुछ बोलता है। पसली तोड़वा लो अपनी। जिसने टंकी बनवाई है मैं उसकी पसली तोड़ दे रहा हूँ। मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं तो कह दे रहा हूँ कोई बात नहीं, सब बराबर हो गया। और जिसका बच्चा मरा उसकी तरफ से मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। कौन सा राज्य सरकार दे रही है? मैं 2 लाख रुपए दे रहा हूँ। एक आदमी उसका बच्चा लौटा दे। मैं दे रहा हूँ, ले 10 लाख रुपए मैं भी दे रहा हूँ। 5 आदमी मरे हैं, मैं 10 लाख दे रहा हूँ, ले बच्चा लौटा दे। हमारा पैसा बेंचो हमको लौटा रहे आदमी मरने के बाद में। जी ये बताइए, मुख्यमंत्री जब वोट लेने के लिए सब जगह पहुंच जाता है, वोट लेने के लिए, है नहीं? और ये छोटा हादसा जब इतनी बड़ी घटना में क्या मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं बनता है कि वो आकर के नहीं मिले? अरे भेज तो दिए मैंने 2 लाख, बाकी 2 लाख भेज तो दिए मैंने। माँ मुख्यमंत्री ने 2 लाख भेज तो दिए। एक अरे हम सब चूतिया हैं, हमारी औकात 2 लाख रुपए की है। इस मकान में 2 लाख रुपए की है और इन भेंटे लंडों की टंकी 35 करोड़ की है। हमारी औकात 2 लाख की है। अरे हमारी औकात 2 लाख की नहीं, तुम मार बेंच होते तेरे को 2 लाख देंगे। 2 लाख मैं दूंगा, चल मैं दे रहा हूँ 2 लाख। मैं अपनी किडनी बेच के दूंगा, मैं अपनी किडनी बेच के दूंगा। वो कोई भी अधिकारी अपना बच्चा मरवा 50,000 देंगे। पुलिस वाले घर में घुसने से डंडा मार रहे हैं। डंडा हमारे हाथ में दे के देख, पुलिस वाले को मैं बताता हूँ। फिर हमारे बच्चे मारे गए हैं, डंडा मार रहे कल घर में घुसने में। कौन सा पुलिस वालों डंडा मार रहा हूँ? चांद फोड़ दो उसकी। कौन को? यहाँ नहीं घुसोगे, वहाँ नहीं घुसोगे। मेरे परिवार में 4 लोग एडमिट है। मेरे मम्मी पापा है, मेरा भाई, मेरा बेटा भी छोटा वाला, मेरी छोटी बहन है। 4 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। नाम बताओ। रमेश चंद्र शर्मा है, कमलेश देवी है और छोटी बहन है निक्की, और मेरा बेटा है ऋतिक शर्मा। 4 एडमिट है अभी हॉस्पिटल में। पूरा घर तहस नहस हो चुका है, जो गाड़ी वाड़ी सब टूट चुकी है हमारी। और आप ये बंधवाए या ये पट्टी? नहीं, पट्टी बनवा के नहीं आया ये गुरुजी। मुकेश धनगर कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मथुरा लोकसभा क्षेत्र से, कल यहाँ पर जख्मी हो गए आप। तब हम आपसे बात कर रहे थे तो जब आप बहुत बड़े योद्धा थे, बात कर लेते 2 मिनट हमसे। कैसे चोट लगी अब बता दो आप। चोट ऐसी लगी थी जब ये घटना हुई, जब पता लगा तत्काल में यहाँ आया। हाँ। तो यहाँ पर रास्ता बस्ता वो लोग बांध रहे थे, पाइप भी था तो उसको हटा रहे थे हम लोग, जिससे जेसीबी सही काम कर सके। तो पाइप जैसे ही हटा रहा तो एकदम जेसीबी ने उसमें वो अपनी पॉकेट मारी तो एकदम पाइप में लगा, तो पाइप वो चिमटा हुआ। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं आगे यही रहता हूँ, आगे जनकपुरी कॉलोनी में। आप लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, एक मौजिज व्यक्ति आप हो चुके हैं, दूसरे नंबर पर रह चुके हैं, भले ही परिणाम जो कुछ भी रहा हो। अब आपकी एक अहमियत है, आप विपक्ष के नेता हो चुके हैं मथुरा में, है ना? ये मान लिया जाए आपको। अगर राहुल गांधी आपके प्रतिपक्ष के वहां पर हो गए तो अब आप विपक्ष के नेता होने के नाते चेहरे पर मुस्कान मत लाइए, अपने हाथ में कमान संभालिए, कमाल संभालिए विपक्ष की, और ये बताइए कि ये टंकी यहाँ पर धराशायी क्यों हुई? आप यहीं के रहने वाले हो, आप और यहाँ की जनता तब थी कहाँ सोई जब ये टंकी यहाँ पर थूक से चिपकाई जा रही थी। मैं आपको बात बता रहा हूँ जो आपने कही है। लगातार यहाँ के स्थानीय नागरिक लगातार जब ये टंकी बन रही थी
तब भी इसका विरोध किया गया था। और अभी लगातार कुछ महीने पहले पानी यहाँ फैल गया था, लीकेज हो गया, तब भी यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने पत्राचार के माध्यम से तमाम अधिकारियों को अवगत कराया। अभी कुछ महीने पहले, जैसे मुझे बताया गया है, 2 महीने पहले इसकी मरम्मत की गई थी, फिर पुनः उसमें से जांच की गई थी। इस टंकी के अंदर घोर भ्रष्टाचार किया गया है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। जो भी इसमें भ्रष्टाचार, अच्छा, जांच की जाएगी। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री नहीं कराई जाएगी या मांग की जाएगी, ये कहना चाहिए आपको। की जाएगी, और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमको सड़क से। अब ये बताओ कि इन पब्लिक की मांग है कि यहाँ पर योगी जी को आना चाहिए, वो तो आने से रहे, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पार्षद हैं बैठे। अब आप ये बताओ, आपकी पार्टी का कोई नेता आ पाएगा? आपके चुनाव में तो कोई आया नहीं। मैंने कल ही अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया, बहुत ही शीघ्र आपके बीच में। या मिले हुए हैं सब लोग, ऊपर खाने सब मिले हुए हैं, कोई मिला हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी गरीब, मजदूर, असहायों की आवाज उठाती है, और जिस पीड़ित परिवार के साथ अभी मुझे पता, तो फिर अपने प्रत्याशी के लिए यहाँ पर सभा संबोधित करने क्यों नहीं आती है? इसमें राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। इस समय पीड़ित परिवार, राजनीति की बात नहीं है, इस समय लेकिन सच्चाई की बात है। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। टंकियां प्रस्तावित हो कैसे गई? प्रस्तावित थी नहीं तो ये टंकियां बनवाई किसने? टंकी कहाँ थी प्रस्तावित? फिर ये माधवपुरी में, बलदेवपुरी में, माधवपुरी बलदेवपुरी में बननी थी ये टंकी। यार आ कैसे गई टंकी? इस बात के प्रमाण चाहिए पहले तो। कौन लाया फिर इस टंकी को यहाँ पर? जय प्रमाण चाहिए ना। चल के कैसे आई? पैसों से चल के आई, नोटों से चल के आई, जनता को मारने के लिए चल के आई, जनता को मारने के लिए। लेकिन जनता तो कृष्ण ने बचा दी। इंद्रदेव की कृपा थी। अगर बारिश नहीं होती 500 बच्चे मर जाते, बच्चे खेलते हैं डेली। बात इस बात की प्रस्तावित टंकी का थी नहीं, बनाई कैसे गई? ये बताओ कि अब यहाँ के अधिकारियों से क्या है लास्ट में? यहाँ का जो सीनियर सिटीजन है, सबसे सीनियर, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी डिमांड क्या है, हम ये जानना चाहते हैं बस। है सबसे बड़ी डिमांड ये है कि यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनका प्रतिनिधिमंडल आए, आर्थिक आकलन करे, और ये जो इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरा डीएम साहब भी रात में, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो गरीब असहाय है, इनकी आवाज कौन बनेगा? इनकी आवाज कौन बनेगा? हाँ, क्या कह रही हैं आप? इनको बुलाया जोगियों को, वो देखेगा गरीब मर गया, गरीब का साथ। जोगी तो तुम हो ही इतने सारे। जोगी आते हैं, ठीक है, और जो गरीब मथुरा में जोगी इनकी कमी है कोई? सब दिन लाओ ऊपर से। मथुरा में कितने जोगी है? जोगी वाली गली यहाँ पे, जोगी वाली गली तो वो भी तो जोगी बैठा है, और जोगी पूरे शहर में बस गए। हम जोगी आते योगी को बुला रहे, जोगी योगी को बुला रहे, मथुरा के जोगी, ये मथुरा के जोगी है, असली जोगी। और देखते हैं क्या कबूल इनकी डिमांड होगी। जोगियों के लिए आएंगे योगी या नहीं आएंगे, या 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए भिजवाएंगे योगी? आप क्या कहना चाहें? हम क्या कहना चाहें, बताइए आप। हादसा हुआ है, लापरवाही है। हादसा हुआ है, हाँ। ये भी कोई इसमें कोई वो नहीं है, और लापरवाही नहीं है, घनघोर लापरवाही है, और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ये भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कि मतलब एक टंकी जब बन रही थी तभी से उसका विरोध होने लगा कि भैया ये टंकी यहाँ पर क्यों ले आए आप? ये पैरों से चलकर आ रही है, बलदेवपुरी की टंकी है, वो बहुत दूर है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है बलदेवपुरी। उसको यहाँ पर आप खींच कर लाए, घनी आबादी के बीच में, बीचों बीच में आपने बनाई, चारों ओर मकान है। अगर ये फूल की तरह से खिलकर अगर गिरी होती तो यहाँ की दशा क्या रही होती, आप बताइए। कुछ नहीं बचता यहाँ। पूछिए और पूछिए। इसमें ये कितने समय पहले टंकी बनी? क्या रोकने की कोशिश नहीं की है यहाँ पे? टंकी यहाँ करीब 3 साल पहले बनी बताई गई है, और जैसे ही यहाँ पर टंकी बननी शुरू होती है तभी से यहाँ का लोग जो है वो विरोध करने लग जाते हैं, क्योंकि और उन्होंने कहा कि ये टंकी यहाँ नहीं बननी चाहिए। बहुत समय से मरम्मत भी चल रही थी। मरम्मत नहीं, जैसे ये टंकी चालू हुई 2.5 साल पहले, जैसे ये टंकी चालू हुई वैसे ये चुचाने लगी, लीक करने लगी, और लीक करने लगी तो लोग इसके नीचे आकर प्रदर्शन करने लगे, और हमारी कवरेजें हैं उस पे, आप देख सकते हैं। इसी में लगी ये शख्स है, देखिए इनके भी ये चोट लगी है। कैसे चोट लगी? कल जैसे ही हादसा हुआ तो स्वाभाविकता एक मानवता के, चलिए हम और आपको आगे स्वाभाविकता की
किसी के दुख में शामिल होना चाहिए। तो मैं यहाँ से, जहाँ कल हो रहा था, मैं आया था। तो यहाँ से इस पूरा घर के ऊपर मलबा पड़ा हुआ था। घर के लोग निकल भी नहीं पा रहे थे। तो उस मलबे को हम निकालने में, तो इस हाथ में मेरी चोट लग गई, जिसमें कि 12-14 टंकियां आई। और जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए की राशि दी है, वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। किसी व्यक्ति की मौत को 2 लाख रुपए से नहीं तोला जा सकता है। मैं शासन और प्रशासन से मांग करता हूं कि उनको 1-1 करोड़ रुपए और एक परिवार को नौकरी दी जाए। शिकायत नहीं दी थी, सारे लोगों ने शिकायत दी है। हम पैसा कमाने के लिए पैसे को दांव पे लगाते हैं। इन लोगों ने, अधिकारियों ने पैसा बटोरने के लिए। चलिए, कुल मिलाकर ये है कि अब ये स्थिति है। इस स्थिति को आप जान लीजिए, है ना? हाँ, मीडिया के लोग हैं और यहाँ पर परेशान हाल लोग हैं, और हमारा हाल देखकर आप समझ ही सकते हैं कि हम इस समय कैसे माहौल में। आपको रात को भी ऐसा लग रहा होगा, देखने में दृश्यों से नहीं लगता है कैसी स्थिति है। भयावह स्थिति थी रात को यहाँ पर, और वो स्थिति, उसका आकलन अब आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर धराशायी हुई टंकी है, कितनी ऊंची ये टंकी रही होगी। और ये देखिए, जहाँ पर 100 फुट पे, क्या बता रहे हैं, 100 फुट की टंकी थी ये, हैं? अब ये बताइए, हमने ये कहा कि यहाँ का कोई सीनियर सिटीजन है? आप यहाँ के हैं? बताइए, जल्दी आइए। अब आपकी मेन डिमांड्स क्या है वो बताइए। नहीं है हमारी, तो क्या डिमांड होगी सरकार है? क्या डिमांड है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हमको हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। क्या करें, अपनी चिंता तो अपने हाथ में जाएंगे। मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। क्या करेंगे? नहीं क्या करें? तो करेंगे। मेरे दर्द को न दवा की न दुआ की है जरूरत, यही खुद दवा बनेगा। जरा हो तो ले पुराना। ठाकुर जी के आशीर्वाद क्या करें? हाँ, ठाकुर जी के आशीर्वाद से ठाकुर जी के धाम में पड़े हुए हैं। जो करेगा वही करेगा, जो करेगा वही करेगा। इस ब्रज का ही नहीं, पूरी धरा का अगर कोई मालिक है तो वही है बंसीवाला। बनता फिरे कोई भी जग सारा, है बंसीवाला। मालिक एक ही है बंसीवाला। तो बोलने बंसीवाले की जय, बोलो राधा रानी की जय। उसने ही बचाया सर, उसने ही बचाया कॉलोनी को पूरी। उसने ही बचाया है, बचाया। उसकी जय क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? उसकी जय तो हर हाल में बोलेंगे। यहाँ भयंकर दृश्य था, उसने ही बचाया पूरी कॉलोनी को। इतना बड़ा कांड होने के बाद में इतना बड़ा कांड हुआ है, उसने बताया बंसीवाले ने। हाँ, उसी ने बचाया है, पूरी इसलिए उसकी जय बोलनी गलत नहीं है ना? तो अब देख लीजिए, चाहे जो करनो है कर लीजिए, बाकी करवे वारो तो वही है बंसीवारो। हमारो तो जग सारो बंसीवारो। और जोगी ने योगी को पुकारो। अब आ जाओ, तो आ जाओ भैया, नहीं तो आ तो गयो बंसीवारो। कोई समारे वो इस तरीके का मलबा यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ है। और यहाँ इतने स्थानीय विधायक और सांसद कोई ना आयो, कोई नहीं आया, कोई ना आया। तो कोई ले रहे हैं। Thank you.